हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हाउ आर यू? आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे एक्सरसाइज जो हमने चैप्टर अपना पढ़ा था क्लास में। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ा है? हमने पढ़ा है चांद वाली अम्मा, जो कि लिखा है तारा निगम जी ने। ठीक है, इसमें कौन कौन मेन कैरेक्टर्स थे? इसमें मेन जो हमारी स्टोरी में पार्ट प्ले कर रहे थे वो थी अम्मा, बादल और चांद। तो हमने देखा कैसे अम्मा जो है वो अकेली रहती है। बादल उनको आके, जब वो झाड़ू लगाती है, अपने घर का काम कर रही होती है, तो आके पीछे से टकराता है बार बार। और एक दिन तो उसको, अम्मा को बहुत गुस्सा आया होता है, पानी भरने जाती है तो किसी से लड़ाई करके आती है। तो गुस्से में वो झाड़ू लगा रही थी। बादल को तो नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, लड़ाई झगड़ा। तो वो जैसे उसकी आदत थी, आदत के अनुसार अम्मा को पीछे से आके टक्कर मार रहा था, बार बार धक्का दे रहा था। तो अम्मा को भी बहुत गुस्सा आया, उसने झाड़ू लेके बादल को मारा। तो बादल ने क्या किया? बादल तो बहुत शरारती था, जैसे आप छोटे बच्चे शरारती हो वैसे ही। तो उसने अम्मा का झाड़ू पकड़ लिया और झाड़ू पकड़ के सीधा उनको ऊपर आसमान में ले गया। अम्मा तो घबराने लग गई अभी कि मेरे को छोड़ दो, कहाँ लेके जा रहे हो, मैं गिर जाऊंगी, मेरे को परेशान मत करो मेरे को। लेकिन बादल तो बिल्कुल सुनने वाला नहीं था। तो उसने खूब अम्मा को आसमान में घुमाया और फिर अंत में जाके क्या किया? चांद के ऊपर छोड़ दिया। तो चांद पे बैठ गई अम्मा। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि आज भी वो अम्मा झाड़ू लेकर अपना चांद पे ही बैठी हुई है। तो ये थी स्टोरी हमारी चांद वाली अम्मा। तो आज हम उसके भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 23। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी कल्पना से पहला जो एक्सरसाइज है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? तो आप अपने हिसाब से, अपनी थिंकिंग से, अपनी सोच से बताओ। ठीक है, अपनी इमेजिनेशन से बताओ क्यों चढ़ गई होगी अम्मा चांद पर। मेरे को तो लगता है बादल से बचने के लिए उसने सोचा होगा, ये तो मेरे को बादल और पता नहीं कहाँ कहाँ आसमान में घुमाता रहेगा, तो वो थक गई होगी। तो इसलिए थक कर, हार कर, बादल से बचने के लिए वो चांद पे जाके बैठ गई। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? बूढ़ी अम्मा चांद पर बादल से बचने के लिए बैठ गई। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? आप क्या सोचते हो, क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? अगर वो झाड़ू छोड़ेंगे तो क्या होगा? बादल उनको लेकर इतनी ऊपर आसमान में जा रहा है, तो वो अगर झाड़ू छोड़ेंगी तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो गिर जाएंगी अगर झाड़ू छोड़ेंगी तो हम क्या लिखेंगे? चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ रही थी क्योंकि वो सोचती थी कि वो गिर जाएंगी। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो अभी ये हमारी यहाँ पे फोटो है, फोटो में देखकर हम देखते हैं कौन कौन रहता होगा। कोई भी यहाँ पे लोग तो दिख नहीं रहे हैं, आसपास अकेले ही रहती है अम्मा। पर एक ये छोटी सी बिल्ली सो रही है यहाँ पे, दो कबूतर हैं, और तो कुछ भी नहीं है अम्मा के घर में। तो हम क्या लिखेंगे? अम्मा के घर में कौन रहता होगा? अम्मा के घर पे बिल्ली और कबूतर रहते होंगे। नेक्स्ट, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? क्यों टकराता था? वो अम्मा को क्यों परेशान करता था? वो अम्मा के साथ खेलना चाहता था। उसको लगता था सारा दिन अम्मा तो अकेले तंग आ जाती होंगी, तो थोड़ा सा इनके साथ खेलता हूँ, इनको खुश करता हूँ। तो वो उनके साथ खेलने आता था। अभी दूसरी एक्सरसाइज, रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? तो जब आसमान अम्मा को ऊपर आसमान में उड़ाता, बादल उड़ाकर लेता जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया होगा, क्या क्या बोला होगा अम्मा ने, ताकि बादल उनको छोड़ दे और उनको ऐसे ऊपर उड़ाकर ना लेके जाए। तो क्या बोल सकते हैं? घबरा कर, मतलब एकदम डर के मारे। डर के मारे क्या बोल सकती हैं अम्मा? डर के मारे ये बोल सकती हैं कि मैं गिर जाऊंगी, मेरे को ऐसे ऊपर मत लेकर जाओ। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? घबरा कर उन्होंने क्या बोला? मैं गिर जाऊंगी। गिड़गिड़ाकर, गिड़गिड़ाकर मतलब रिक्वेस्ट करके उनको बोलना। तो क्या बोला होगा गिड़गिड़ाकर, ताकि वो मान जाए?
उनको गिड़गिड़ाकर बोला होगा कि मेरी बात मान लो, मुझे छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। तो ये सब वो गिड़गिड़ाकर बोल सकती हैं। गुस्से में, गुस्से से क्या बोला अम्मा ने? गुस्से से बोला कि मैं तुमको झाड़ू से मारूंगी। ये बोल सकती हैं कि मैं तुमको झाड़ू से मारूंगी। तरकीब सूझने पर, अभी ये सब बातें अगर बादल ने नहीं मानी तो उन्होंने कुछ तरकीब लगाई होगी, कुछ उन्होंने स्कीम बनाई होगी, कुछ आइडिया लगाया होगा। तो आइडिया लगा के उन्होंने क्या बोला होगा? आइडिया लगाकर वो बोलेंगी कि मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी, मैं तुम्हें कोई इनाम दूंगी। तो ऐसे करके उसको, बादल को मनाने की कोशिश की होगी। तो मैंने लिखा है, हम सब क्या लिखेंगे? मैं तुम्हें कुछ इनाम दूंगी। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। ठीक है, कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। मतलब घूर कर देखना मतलब कैसे? गुस्से में आपको देखना, तो उसको बोलते हैं घूर कर देखना। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो अगर आपके किसी फ्रेंड का मजाक उड़ा रहे हो तो वो आपको ऐसे गुस्से में घूर कर देखेगा। तो अब बताना है कि आपके पिताजी, आपके शिक्षक, आपके बहन भाई आपको कब घूर कर देखते हैं। सबसे पहले मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं टीवी देखता हूँ। हो सकता है ना, जब आप बैठे हो आराम से टीवी देख रहे हो तो आपको आपके पिताजी आकर घूर कर देखेंगे। मेरे शिक्षक मतलब टीचर आपके, तो आपके टीचर आपको घूर कर कब देखते हैं? जब मैं बात करता हूँ। आप जब क्लास में बैठे हो, आप अपनी कक्षा में, जब मैं कक्षा में बात करता हूँ तब आपके शिक्षक आपको घूर कर देखते हैं। मेरी बहन, मेरा भाई, आपके बहन या भाई आपको कब घूर कर देखेंगे? जब मैं उनकी कोई चीज लेता हूँ। जब आप उनसे कोई चीज उनके बिना पूछे ले लोगे तो वो आपको गुस्से से देखेंगे ना। तो जब मैं उनकी कोई चीज लेता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? दम लगा के हईशा। दम लगा के हईशा मतलब कि जैसे हम एक दूसरे को खींचते हैं जोर जोर से, तो उसमें हमारा बहुत जोर लगता है ना। तो वैसे ही कौन सी खेल हैं जिसमें हमारा जोर लगता है, या पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? रस्सा कशी के खेल में दो टोलियों के बीच खूब खींचातानी होती है। रस्सा कशी क्या होती है? रोप को हम पुल करते हैं, ठीक है। तो जब एक साइड में आपको टीम होती है, दूसरी साइड में टीम होती है, तो रोप लेके, टग ऑफ वॉर बोलते हैं उसको, रोप लेके खींचते हैं कि कौन सी टीम को हम अपनी साइड में खींच लेंगे, तो उसको बोलते हैं रस्साकशी। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां मतलब ग्रुप, दो टीम्स खेलती हों। ये तो बहुत इजी है, मैंने जैसे लिखा है, कबड्डी में दो टीम्स होती हैं, फुटबॉल में दो टीम होती है, क्रिकेट गेम में दो टीम्स होती हैं, हॉकी में दो टीम होती हैं। तो ऐसे आप भी सोच सकते हो, खो खो में दो टीम्स होती हैं। कौन सी ऐसे गेम्स हैं, खेल हैं जिसमें दो टोलियां खेलती हैं। ऑलराइट, और एक लास्ट क्वेश्चन है ये अब हमारा, इसके बाद जो बाकी है वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो ये आप एक्सरसाइज अपनी बुक में लिखो अच्छे से, नीटली, ठीक है। और क्लास में भी हमने डिस्कस किया है। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप ऑनलाइन क्लास में भी पूछ सकते हो। ओके, बाय।